नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य कहानी में चलते हैं जो सिर्फ देवताओं के बीच हुए एक टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो अहंकार और असली शक्ति के बीच की उस कश्मकश पर एक बहुत गहरा सबक है जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। जरा सोचिए, ये शब्द द्वारका नगरी में गूंज रहे थे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक सीधी चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक के होने पर ही सवाल उठा दिया था। और बस यहीं से उस महासंग्राम की नींव रखी गई। तो सीन है श्री कृष्ण की अपनी निजी वाटिका का, बिल्कुल शांत माहौल, और फिर अचानक से एक अनजान सा लेकिन बहुत ही ताकतवर वानर वहां आ जाता है और बड़े आराम से बेफिक्री से फल तोड़कर खाने लगता है। बस इसी बात से पूरे बगीचे में, पूरी द्वारका में हलचल मच जाती है। हालत ये थी कि द्वारका के सबसे बेहतरीन सैनिक वो भी इस वानर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। सोचिए, एक अकेला वानर पूरी की पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। कोई उसे रोक ही नहीं पा रहा था। और तब तक ये साफ हो चुका था कि ये कोई मामूली जीव तो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ही ये खबर बलराम तक पहुंची, उनके अहंकार को चोट लग गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी शक्तिशाली नगरी के सैनिक एक मामूली से वानर से हार मान रहे हैं। ये तो सीधा सीधा उनकी इज्जत पर, उनकी प्रतिष्ठा पर हमला था। बलराम के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वो कितने गुस्से में थे। उन्होंने इस चैलेंज को पर्सनली ले लिया था। उनके लिए ये अब सिर्फ एक वानर की बात नहीं रह गई थी, ये उनके शासन, उनकी ताकत, उनकी अथॉरिटी का अपमान था। तो बलराम ना इस पूरी घटना को किसी डिवाइन सिग्नल की तरह नहीं देख रहे थे, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो ये बस एक रुकावट थी जिसे बस रास्ते से हटाना था। और यहीं उन्होंने अपने सामने वाले की असली शक्ति को पहचानने में बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां दो जबरदस्त डिवाइन पावर्स आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ एक फिजिकल फाइट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग फिलॉसफीज का, दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों का टकराव था। तो ये टकराव शुरू होता है शब्दों से। हनुमान जी वो अपनी भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि वो किसी और के नाम में राम शब्द सुनना भी नहीं चाहते, स्वीकार करना तो दूर की बात है। उनके लिए तो बस एक ही राम है और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इस पर बलराम गुस्से से जवाब देते हैं। वो अब भी यही मान रहे हैं कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, अल्टीमेट पावर है। उनकी धमकी में उनका अहंकार साफ दिखता है। उन्हें लगता है कि वो इस वानर को बस चुटकियों में मसल देंगे। तो यहां थोड़ा रुक कर सोचते हैं। जो असली पॉइंट है ना, वो है इन दोनों शक्तियों के सोर्स का फर्क। एक तरफ है बलराम का बल, जो उनके स्टेटस से, उनकी फिजिकल पावर से आता है, और दूसरी तरफ है हनुमान जी की शक्ति, जो उनके अटूट विश्वास, उनके समर्पण यानी भक्ति से पैदा होती है। और देखिए, ये सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं है। हम सब भी अक्सर अपनी जिंदगी में इन दो तरह की शक्तियों के बीच चुनाव करते हैं। और फिर जो युद्ध का नतीजा निकला, उसने सबको हैरान कर दिया। बलराम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, एक से बढ़कर एक प्रहार करते हैं, लेकिन हनुमान जी पर एक खरोच तक नहीं आती। वो तो बस शांत खड़े होकर श्रीराम का नाम जपते रहते हैं, और वही नाम उनका रक्षक कवच बन जाता है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। जब बलराम का फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका बल पूरी तरह फेल हो जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो अपना सबसे डिस्ट्रक्टिव अस्त्र, अपना दिव्य हल बुलाने का फैसला करते हैं। ये एक ऐसा कदम था जो शायद पूरी सृष्टि के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और ठीक इसी मोमेंट पर, जब लग रहा था कि अब तो विनाश पक्का है, तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। श्री कृष्ण एंट्री लेते हैं और वो इस पूरी घटना के पीछे का असली मकसद सबके सामने लाते हैं। कृष्ण के ये शब्द सुनते ही सारा कंफ्यूजन, सारा भ्रम दूर हो जाता है। बलराम तो एकदम स्टन रह जाते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि वो जिससे लड़ रहे थे वो कोई मामूली वानर नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं। अब इस पूरी घटना को ठीक से समझने के लिए लीला, इस शब्द को समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी। ये तो श्री कृष्ण द्वारा रचा गया एक डिवाइन प्ले था, एक नाटक जिसका एक बहुत गहरा मतलब था, एक खास मकसद था। तो देखिए, कृष्ण का प्लान कितना परफेक्ट था। उन्होंने नोटिस किया कि बलराम के दिल में अहंकार यानी ईगो बढ़ रहा है, और उसी ईगो को तोड़ने के लिए, उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने ये पूरी लीला रची।
और हनुमान जी इस डिवाइन ड्रामा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, जो भक्ति की ताकत क्या होती है ये दिखाने आए थे। जैसे ही बलराम को सच्चाई पता चलती है, उनका सारा अहंकार, सारा गुस्सा एक पल में पिघल जाता है। वो बिना एक सेकंड सोचे हनुमान जी से माफी मांगते हैं। ये दिखाता है कि सबक मिल चुका था। विनम्रता ने, ह्यूमिलिटी ने अब अहंकार की जगह ले ली थी। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल पार्ट पर आती है, जहां हनुमान जी के वहां आने का असली कारण सामने आता है। और यहां हनुमान जी की महानता देखिए, उनकी विनम्रता देखिए। वो साफ साफ कहते हैं कि उनका जो भी बिहेवियर था, वो गुस्से वाला नाटक, वो भी उस दिव्य लीला का ही एक हिस्सा था। उनका मकसद कभी भी किसी का अपमान करना नहीं था। और फिर हनुमान जी अपनी असली इच्छा बताते हैं। वो वहां लड़ने या अपनी ताकत दिखाने नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने प्रभु के, अपने श्री राम के उस दिव्य रूप की एक झलक पाने की उम्मीद में आए थे। और इससे खूबसूरत एंडिंग इस लीला की हो ही नहीं सकती थी। कृष्ण अपने भक्त की ये इच्छा पूरी करते हैं और हनुमान जी को उनकी अटूट भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा इनाम मिलता है, अपने प्रभु का साक्षात दर्शन। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। असली शक्ति का सोर्स क्या है? कहाँ से आती है वो? क्या वो हमारे अहंकार, हमारी अचीवमेंट्स या हमारी पोजीशन में है, जैसा बलराम ने एक पल के लिए मान लिया था? या फिर असली शक्ति किसी बड़े मकसद के प्रति समर्पण और अटूट विश्वास से पैदा होती है? ये कहानी बार बार याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत भी अगर विनम्रता के बिना हो तो वो अधूरी है, और ये बैलेंस शायद हम सभी को अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ता है।